देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और आज चौतरफा तेजी वाला दिन साबित हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल एक स्पेस है जहां पर फिर हमने देखा है काफी अच्छी खरीदारी देखी गई है, चाहे वो बजाज कंज्यूमर जैसे शेयर हो या फिर हेवल्स जो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 4% ऊपर। दरअसल कंपनी ने लॉयड्स का अधिग्रहण किया और उसके बाद लॉयड के जरिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश में कंपनी लगातार कारोबार कर रही है, काम कर रही है। पिछले हफ्ते लॉयड ने दरअसल फ्रिज कारोबार में कदम रखा है, एक नई रेंज लॉन्च की है। इसी के कितने फायदे होंगे, कितना मार्केट हासिल कर पाएंगे, सब पर बात करने के लिए लॉयड के सीईओ शशि अरोरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरोरा साहब, स्वागत है आपका। कांग्रेचुलेशंस, रेफ्रिजरेटर बिजनेस में आप उतरे हैं। ये बताइए किस तरह की डिमांड दिख रही है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो आपने ये पहल की, और ये आपके EBITDA ग्रोथ में कितना जोड़ पाएगा? हाँ, तो अभी जो पीछे लॉकडाउन का कई महीने बीते तो उसमें हमने देखा कि कस्टमर्स को जो कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स हैं, नेसेसिटी आइटम्स हैं, उनकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा लगी। तो उसी नज़रिए से वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, डिश वॉशर्स की नीड थोड़ी मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि ये नेसेसिटी आइटम्स हैं इसलिए उनकी ग्रोथ मार्केट में दिख रही है। तो उसी को देखते हुए लॉयड ने ये रेफ्रिजरेटर की रेंज लॉन्च करी। हमने डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट फ्री दोनों किस्म के रेफ्रिजरेटर्स मार्केट में डाल रहे हैं। और इसमें डीसी की जो रेंज है, जो सिंगल डोर रेंज है, छोटे शहरों में इसकी काफी डिमांड रहती है। ये हम 3 साइजेस में डाल रहे हैं, 200, 225 लीटर और 250 लीटर। और इसी प्रकार जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं, जो डबल डोर के हैं, उसको हम 250 लीटर से लेकर 340 लीटर तक 4 साइजेस में डाल रहे हैं। टोटल जो है ये करीब 50 वेरिएंट्स रहेंगे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर रेंज में जो बाहर की लुक अपीलिंग लुक कस्टमर खोजता है, जैसे बाकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में देखने में प्रोडक्ट कैसा लगता है इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रेफ्रिजरेटर मार्केट में जो लुक्स और एस्थेटिक्स है उसके वो काफी वेटेज रहती है कस्टमर की उनके लिए। तो उसी के चलते हम ये टोटल जो लाइनअप डाल रहे हैं, ये 50 करीब मॉडल्स रेफ्रिजरेटर की हम लॉयड ब्रांड में डाल रहे हैं। और लॉयड ब्रांड जो एक एसी कैटेगरी में तो काफी जाना माना है, ऊपर के 3 ब्रांड्स में हमारा लॉयड एसी की गिनती आती है। और क्योंकि दोनों एसी और रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, तो काफी समानता रहती है, काफी जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है। सब अगर आप हमें ये अंदाजा दे सके, क्योंकि ये आपके लिए एक नई रेंज है, एसी बिजनेस में आप अपने नाम बना चुके हैं, आपने कहा डिश वॉशर सेगमेंट में भी शायद आप लोगों का उतरने का इरादा है, तो जो आप डिमांड देख रहे हैं वो किस मार्केट से आ रही है? क्या ये प्राइमरीली अर्बन मार्केट है या छोटे शहर हैं? और क्या लोग इस समय ज्यादा खर्च करने को तैयार होंगे, क्योंकि अगले महीने फिर वो फेस्टिव सीजन की भी शुरुआत होगी? बिल्कुल सही। तो एसी जो टोटल मार्केट है वो करीब 15,000 करोड़ की है, और रेफ्रिजरेटर जो टोटल मार्केट है वो 25,000 करोड़ की है। तो एक ज्यादा जरूरी आइटम है रेफ्रिजरेटर, और ज्यादा बड़ी मार्केट है, इसलिए हम इसमें रेफ्रिजरेटर मार्केट में कदम रख रहे हैं। और जैसा आपने कहा, हमने देखा है कि बाकी इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो मार्केट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जो इंडस्ट्री है, पिछले 3-4 महीनों में उसमें काफी नीड बेस्ड ग्रोथ आई है। हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट डबल डिजिट ग्रोथ इंडस्ट्री को देखने में मिल रही है। खासकर जो नेसेसिटी आइटम है, जैसे मैंने पहले कहा, जैसे वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर। और उसी के चलते हम अभी रेफ्रिजरेटर लॉन्च कर रहे हैं, और आने वाले 1 महीने में डिश वॉशर की रेंज भी लॉन्च करेंगे। हमारी ये उम्मीद है कि जो आने वाला फेस्टिव सीजन है, अगले 60 दिन 70 दिन का, उसमें हर साल की तरह इस साल भी कस्टमर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में उसकी डिमांड रहेगी। और जो हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर को लेकर, और खासकर जो पहले वॉशिंग मशीन की रेंज हमारे पास एक नई रेंज है, उसको लेकर भी काफी अच्छी डिमांड हमको इस फेस्टिव सीजन में देखने को। क्या प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच पाएंगे इस फेस्टिव सीजन में? तो जैसे मैंने कहा कि रेफ्रिजरेटर मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है, और रेफ्रिजरेटर जैसे एसी मार्केट तो खासकर समर सीजन में उसकी बल्क सेल आती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर जैसे दिवाली का सीजन हुआ, फेस्टिवल सीजन हुआ या मैरिज सीजन हुआ, उसमें इसकी काफी अच्छी सेल आती है। तो इसकी करीब 10-12 महीने सेल रहती है। इसका एडवांटेज हमको देखने को मिलेगा। अरोरा साहब, ऑल द बेस्ट।
होपफुली वो डिमांड अच्छी खासी रहेगी और उसका फायदा आपकी कंपनी को मिलेगा। हेवल्स का स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, अलग अलग बिजनेसेस में कंपनी है, लेकिन हम कंज्यूमर ड्यूरेबल बिजनेस की डिमांड की बात कर रहे हैं और जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स इसमें माने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, उस बिजनेस में कंपनी उतरी है 4.5% ऊपर वो स्टॉक। गाबा साहब, कोई ट्रेड देंगे 689 पर? क्या खरीदा जाए शेयर? हेवल्स मुझे अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि इसमें जो जोन नजर आते हैं मुझे हेवल्स में 710 पार कर लेगा। मैटर ऑफ टाइम 725 से भी हायर लेवल देखने को मिल सकेंगे आते दिनों में। हेवल्स अच्छा लगता है मुझे। ओके, तो तगड़ी तेजी इस स्टॉक ने हासिल की है, 30 रुपए ऊपर आज के ट्रेड में साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस बीच फटाफट आपके लिए एक अपडेट लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का। नए हफ्ते की शुरुआत और अलग अलग ट्रेड्स पर फोकस है। ज्यादातर ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक हमारे जानकारों ने कर लिया है। तो रचना वैद्य का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन